हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 74 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट को यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा, बताइए। झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दुमका। अब इस सेंटर के तहत में 1 साल में 60 लोगों को पायलट ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें से 30 मेल और 30 फीमेल होंगे। अब 30 मेल और 30 फीमेल में से भी 15 मेल और 15 फीमेल जो कि संथाल परगना परमंडल से होंगे, जिन्हें फ्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। और बाकी जो 15-15 30 बचते हैं वो अपने खर्चों से ट्रेनिंग करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मोमेंटम झारखंड अभियान का लोगो क्या था, बताइए। मोमेंटम झारखंड अभियान का लोगो क्या था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, युवा हाथी। इसे वैश्विक निवेशक सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे यदि इसका आयोजन स्थल पूछा जाए तो खेलगांव में आयोजन हुआ था और यह सम्मेलन 2017 ईस्वी में हुआ था। और इसका ब्रांड एम्बेसडर की यदि बात किया जाए तो महेंद्र सिंह धोनी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की तीसरी बड़ी एवं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की तीसरी बड़ी एवं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, संथाल जनजाति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था, बताइए। बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, ईसाई धर्म का। बता दें दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म यदि आपसे पूछा जाए तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था और बृहस्पतिवार के दिन में हुआ था। और इनकी मृत्यु की यदि बात की जाए तो 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हैजे की बीमारी के कारण हुआ था। और इनके पिता का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडा था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा की यदि बात की जाए तो जयपाल नाग ने दिया था। और सबसे पहले भगवान कहकर इसे किसने पुकारा था, यदि आपसे पूछा जाए तो थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने पुकारा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड विधानसभा में कौन से सत्र नहीं होती है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड विधानसभा में कौन से सत्र नहीं होते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड के निम्न में से कौन व्यक्ति बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक है, बताइए। झारखंड के निम्न में से कौन से व्यक्ति बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, इम्तियाज अली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था, बताइए। जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, केनन कोसग्रेव ने उन्हें इंग्लैंड भेजा था। बता दें दोस्तों, ये जयपाल सिंह मुंडा का यदि जन्म आपसे पूछा जाए तो 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी के टकरा गांव में हुआ था। और मृत्यु यदि आपसे पूछा जाए तो 20 मार्च 1970 ईस्वी को। और इनके बचपन का नाम यदि पूछा जाए तो वैद्यनाथ पाहन। और इनके शिल्प गुरु पूछा जाए तो जयपाल मिश्र। और सांस्कृतिक गुरु यदि पूछा जाए तो शुक्रा पाहन। और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जयपाल सिंह की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने हॉकी टीम का स्वर्ण पदक को भी जीता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस वर्ष खूंटी जिले से रांची को अलग किया गया, बताइए। किस वर्ष खूंटी जिले से रांची को अलग किया गया? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 2007 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सिद्धू कान्हू का जन्म किस स्थान पर हुआ था, बताइए। सिद्धू कान्हू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो राइट आंसर को लेते हैं
ऑप्शन ए भोगनाडे। आपसे यदि पूछा जाए संथाल विद्रोह के प्रणेता कौन है तो सिद्धू कान्हू ही है। और संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए हूल दिवस तो 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। किस युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे? बताइए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। किस युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी 1971 का भारत पाक युद्ध में अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। अल्बर्ट एक्का का जन्म यदि आपसे पूछा जाए तो 1942 ईस्वी को गुमला जिले के जड़ी गांव में हुआ था और ये 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को शहीद हुए थे। और आपसे यदि पूछा जाए इनके पिता तो जूलियस एक्का और माता का नाम मरियम एक्का था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत अल्बर्ट एक्का को कौन सा सम्मान दिया गया था? तो बता दें, परमवीर चक्र दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड को वर्ष 2011 में किसके सर्वोच्च उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था? बताइए। झारखंड को वर्ष 2011 में किसके सर्वोच्च उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए दलहन के उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित रखता है या करता है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी 15 से 35 वर्ष के युवा को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गणेश देवस्कर ने कौन सी किताब लिखा था जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था? बताइए। गणेश देवस्कर ने कौन सी किताब लिखा था जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी देशेर कथा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तिलका मांझी को इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? बताइए। हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछा आपसे छूटे नहीं, आप अच्छे स्कोर कर पाएँ और आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूँ। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक देखें। और हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए आदि विद्रोह। और तिलका मांझी के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो उसका राइट आंसर तिलका मांझी ही होगा। और तिलका मांझी का विद्रोह का केंद्र यदि आपसे पूछा जाए तो बंचरी जोर जो कि भागलपुर है। और राजमहल के जो सुपरिटेंडेंट थे क्लीवलैंड, उनको भी तिलका मांझी ने ही अपने तीरों से मारा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इनमें से किस जिले से होकर दामोदर नदी नहीं गुजरती है? बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से किस जिले से होकर दामोदर नदी नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए पश्चिम सिंहभूम से होकर दामोदर नदी नहीं गुजरती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सम्मान पेंशन योजना का संबंध है? बताइए। सम्मान पेंशन योजना का संबंध किससे है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी जेपी के आंदोलनकारियों से सम्मान पेंशन योजना का संबंध है। तो बता दें दोस्तों, आपको हमारे क्लास का यदि पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब का नाम से है, जिसमें जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। हजारीबाग जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताइए। हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी 3555 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। भागीरथ मांझी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए। भागीरथ मांझी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी खरवार विद्रोह का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? बताइए। मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय है? तो राइट आंसर को लेते हैं
ऑप्शन ए मर्दानी झूमर के लिए लोकप्रिय है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बुलु इमाम का संबंध किस जनजाति लोक कला से है? बुलु इमाम का संबंध किस जनजाति लोक कला से है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए सोहराय और कोहबर लोक कला से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। वर्ष 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसे ने जीता? वर्ष 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसने जीता? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी निशा चौधरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बुधु भगत ने 1828 से 1832 तक संचालित किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, नीचे एक और क्वेश्चन है। बुधु भगत ने 1828 से 1832 तक संचालित किस विद्रोह का नेतृत्व किया? यह 1828 से 1832 दिया हुआ है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी लरका विद्रोह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को डाउट क्लियर करने के लिए लाया हूँ। निम्न में से किसे कोल विद्रोह का जनक माना जाता है? बताइए, निम्न में से किसे कोल विद्रोह का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी बुधु भगत को कोल विद्रोह का जनक माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? बताइए, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? और हमारा टेलीग्राम चैनल में जाके आप हमारे क्लास का PDF ले सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए काली मिट्टी। चलते हैं आज का सेट नंबर 74 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट और टॉपिक को नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है जो आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। आदिवासी गांव में हॉकर का काम किया है? बताइए, आदिवासी गांव में हॉकर का काम किया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी सूचना के प्रसार के लिए। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।